हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फिनोल्स के पढ़े, राइट बेटा। जहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल फिनोल के बेंजीन रिंग पे अटैक करता है एंड दैट अटैक अकर्स आइदर एट ऑर्थो और एट पैरा। समटाइम्स ऑर्थो इज मेजर प्रोडक्ट, समटाइम्स पैरा इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम कुछ और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं फिनोल्स के। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 रिएक्शंस पढ़ाऊंगी। इनमें से तीनों ही रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो वी ऑल देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अगर हम फिनोल की बात करें, फिनोल्स तो कौन कौन से हैं? हेलोजिनेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट, यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन नाइट्रेशन, वी ऑलरेडी डन दैट. We have talked about sulfonation, right beta? Then we have talked about Friedel-Crafts alkylation. And now we are going to talk about coupling reaction. Okay. Then Kolb's reaction. Then Rimmer-Timmerman reaction. Rimmer-Timmerman reaction. Okay, so this we have already talked about in our previous video. Now we are going to discuss coupling reaction, Kolb's reaction and Rimmer-Timmerman reaction. All these reactions are very important reaction for your board examination, for your NEET examination, for your JEE mains as well as advanced. Okay, directly indirectly question can be asked on these name reactions. Okay, so now let's start with our coupling reaction. कपलिंग रिएक्शन में फिनोल का कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो हम डिस्कस करते हैं। कपलिंग बड़ा छोटा सा सिंपल सा रिएक्शन है, कभी भी कोई रिएक्शन आ जाए आप प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे ये आपको पता होना चाहिए। So now coupling reaction. Coupling reaction as the name suggests, दो चीज़ों की कपलिंग, दो चीज़ें मिलके एक कपल बनाएंगे, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम एक डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं। ये तो लेट्स से हमारा है फिनोल, ठीक है बेटा, ये फिनोल है और फिनोल को हमने कंबाइन करवाया एक डाइजोनियम सॉल्ट से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव, इनफैक्ट इसको मैं थोड़ा स्प्लिट करके लिखती हूँ, N पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, राइट। सो दिस इज फिनोल एंड दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, राइट बेटा। एंड दिस रिएक्शन अकर्स इन बिट एल्कलाइन मीडियम, थोड़ा सा मीडियम एल्कलाइन होना चाहिए, यानी कि पीएच आपका क्या रेंज होना चाहिए? 9 to 10 की रेंज का पीएच होना चाहिए। व्हाट प्रोडक्ट डू वी गेट इन दिस केस? देखो कपलिंग, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिनोल का हाइड्रोजन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। सो देखिए फिनोल पे अटैक होगा पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पे स्टेरिकली ज़्यादा इंट्रेंस होता है, इसलिए पैरा प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस हाइड्रोजन गोज इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड Cl गोज इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव। दोनों निकल गए बेटा। हाइड्रोजन जब H पॉजिटिव के फॉर्म में गया तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे हुआ होगा रिएक्शन। इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, अगर 3 से एक ज़्यादा बनाता है तो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, 3 से एक कम बनाता है तो इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जैसे ही ये क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लेके निकला वैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर दिस गोज टू नाइट्रोजन, और जैसे ही इसके पास पहुँचा ये नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन को ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगा। कैसे बनेगा प्रोडक्ट? एज सच जिस पार्ट को हम डिस्टर्ब नहीं करते दैट विल बी एज सच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन वुड बी दिस वन। सो दिस इज फिनोल, ये फिनोल है बेटा, एंड दिस इज N। अब इससे क्या जुड़ गया? डायरेक्टली नाइट्रोजन, और ये ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? नाइट्रोजन में, एंड देन विल बी हैविंग
this. Okay, so this is an die, an azo die. Azo group बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन को. This is an azo die which is of orange color. तो जब भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कोई भी ऐसा सॉल्ट आएगा, इट विल कंबाइन विद द हाइड्रोजन ऑफ फिनोल जो अवेलेबल होगा. अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है तो इट विल कंबाइन एट ऑर्थो पोजीशन एंड विल बी गेटिंग दिस ब्यूटिफुल डाई. दिस इज एन एजो डाई. बहुत सुंदर ऑरेंज कलर का कंपाउंड बनता है. और ये आपको मैंने जब ये बताया था, जब हम एक बार फिनोल बना रहे थे एनिलीन से, देन आई टोल्ड यू दैट बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड इज स्टेबल ओनली एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. दिस कंपाउंड एग्जिस्ट ओनली विद इन दिस रेंज ऑफ temperature. Above this quickly decomposes into different compounds, right? और यहाँ से किसका लॉस हो जाएगा साथ में बेटा? there will be loss of HCl. so this is one coupling reaction, right? this is one coupling reaction. ऐसे ही एक और coupling reaction है जिसमें फिनोल कंबाइन करता है थैलिक एनहाइड्राइड से. that is again very interesting and very important reaction. so take a screenshot and note down it. So next one is, second reaction is combination of phenol with phthalic anhydride, right बेटा? phthalic anhydride से कैसे combine करेगा? और पहले ये देखते हैं phthalic anhydride होता क्या है. This is phthalic acid. ये जो है कंपाउंड, ये होता है आपका phthalic acid, right? और इस phthalic acid का जब हम एनहाइड्राइड बनाते हैं तो कैसे बनेगा? विल बी लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल. यहाँ से H2O का लॉस हो गया है और हमें क्या मिल गया यहाँ से? थैलिक एनहाइड्राइड. C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड O, राइट? सो दिस इज थैलिक एसिड. ये पैथैलिक नहीं बोलते, pH इज साइलेंट हियर. सो दिस इज थैलिक एसिड एंड दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड. इस पार्ट को हमें यूज़ करना है. सो आई विल बी राइटिंग द नेम हियर, थैलिक एनहाइड्राइड, राइट बेटा? इस थैलिक एनहाइड्राइड का कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ? विथ 2 फिनोल मॉलिक्यूल्स. देखिए फिनोल को मैं थोड़ा सा, ताकि हम इजीली इसको समझ पाएँ कैसे प्रोडक्ट बनता है, तो थोड़ा सा मैं फिनोल को ट्विस्ट करके यहाँ पे लिखूँगी. सो दिस इज 1 फिनोल. यू कैन सी दैट हाइड्रोजन प्रेजेंट एट पैरा पोजिशन इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर. This is 1 phenol molecule and this is another phenol molecule. इसका ये जो लिखने का तरीका है यही आपको इसको याद रखवाएगा. मानी दिस इज द वे यू कैन ईजिली रिमेंबर इट. और यहाँ से बहुत ही मज़ेदार कंपाउंड हमें मिलने वाला है जो बहुत बचपन से आप यूज़ करते हैं, शायद 9th-10th में यूज़ करना स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, ऑक्सीजन ऑफ दिस थैलिक एनहाइड्राइड एंड दीज 2 हाइड्रोजन्स they combines with it and there will be loss of water molecule. तो किसका लॉस होगा बेटा यहाँ पे? there will be loss of H2, माइनस H2O हो गया. अब मिलेगा क्या हमें? जिस पार्ट को हम डिस्टर्ब नहीं करते, विल राइट दैट एज सच. सो दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड. दिस पार्ट वी आर नॉट डिस्टर्बिंग एट ऑल, सो विल बी राइटिंग एज सच. Now this carbon, because its 2 bonds are breaking, so 1 bond is formed with this phenyl ring of phenol and 1 bond is formed with this phenyl ring of phenol. And see, this is the way we'll be writing the structure of this new compound or our product, right beta? सो बड़ा मज़ेदार है इसका स्ट्रक्चर अपने आप में. और ये जो कंपाउंड है ये और भी मज़ेदार है. आप आज तक यूज़ करते आए, आपको पता नहीं था. दिस इज़ फिनोफ्थलीन. ये क्या कंपाउंड बन गया बेटा? बताइए, यूज़ किया है कि नहीं पहले? सो दिस इज़ फिनोफ्थलीन विच इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर, जो एक हम इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, जो कि एसिड में तो कलरलेस होता है. एसिड के साथ क्या होता है? ये कलरलेस, लेकिन बेस के साथ पर्टिकुलरली NaOH बड़ा सुंदर सा पिंक कलर ये देता है, राइट? सो बेस के साथ ये पिंक कलर देता है, एसिड्स के साथ कलरलेस होता है. सो दिस फिनोफ्थलीन इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर. एक इंडिकेटर की तरह हम फिनोफ्थलीन को यूज़ करते हैं. सो आज देखिए हमने ये कंपाउंड भी बना लिया जो हम पढ़ते आए हैं. फिनोफ्थलीन इज़ यूज्ड is formed by using this particular reaction, right beta? Next let's go to the Coles reaction.
अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। कपलिंग में हमने 2 रिएक्शंस पढ़े हैं। एक में हमने बड़ा ही सुंदर सा कंपाउंड बनाया था, कपलिंग में तो दोनों ही देखिए कलर्ड कंपाउंड्स, मानी कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। इन वन केस वी गॉट द एजो डाई, ऑरेंज रेड कलर का डाई होता है। इन वन केस वी गॉट फिनोल्फथलीन विच इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर, और बड़ा प्यारा कलर देता है बेसिस के साथ। नेक्स्ट वन इज कॉल्स रिएक्शन। इन समटाइम्स यू विल फाइंड दिस एज कॉल्ड स्मिथ रिएक्शन, रिएक्शन और कॉल्स रिएक्शन। इसका जो ज़्यादा कॉमनली यूज नेम है वो क्या है बेटा? दैट इज कॉल्स रिएक्शन, राइट? सो वी कैन कॉल इट आइदर कॉल स्मिथ वी प्रोनाउंस इट एज स्मिथ, और जस्ट कॉल्स रिएक्शन। होता क्या है ये देखते हैं। वी ट्रीट सोडियम फिनॉक्साइड, हम इसका सोडियम सॉल्ट लेते हैं ONA। सोडियम फिनॉक्साइड को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? वी ट्रीट सोडियम फिनॉक्साइड विद CO2, राइट? एट व्हाट टेम्परेचर? तो पहले स्टेप में CO2 से ट्रीट करेंगे एट ए टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज अगेन वेरी हाई प्रेशर। Okay, what product do we get? We'll be getting this OHCOONA, sodium salicylate. क्या होगा बेटा ये? Sodium salicylate. And once we treat this with dilute HCl, we'll be getting salicylic acid. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सैलिसिलिक एसिड। इसको प्यार से हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, मानी इसका घर का नाम, यानी कि इट्स कॉमन नेम इज सैलिसिलिक एसिड, राइट बेटा? IUPAC नेम क्या होगा? आउट ऑफ दीज टू फंक्शनैलिटी COH इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर OH, so this will be numbered as 1 and this will be numbered as 2. So this is 2-hydroxy benzoic acid. This is the IUPAC name of this particular compound. So this is the IUPAC name and the salicylic acid is its common name. प्यार वाला नाम है, घर वाला नाम है salicylic acid. So this particular reaction is called Colles reaction, right बेटा? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं. Why we have started with sodium phenoxide? कि हमने ये रिएक्शन स्टार्ट सोडियम फिनॉक्साइड से क्यों किया है, पहला क्वेश्चन. दूसरा, हमें जो सोडियम सैलिसिलेट मिला है उसमें सोडियम इसके साथ क्यों है, O के साथ क्यों नहीं? शुरुआत में तो O के साथ था, बट नाउ व्हाई विद COO, व्हाई नॉट विद OH? थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर वी गेटिंग ऑर्थो हाइड्रोक्सी और मानी 2 हाइड्रोक्सी और ऑर्थो हाइड्रोक्सी. So why are we getting ortho-hydroxybenzoic acid as our major product, not para-hydroxy? तो कुछ हिडन क्वेश्चंस होते हैं, कई बार बुक्स में भी स्किप कर दिए जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट देम. उसके बाद इसका मैकेनिज्म और उसके बाद इसके एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे. सो देखिए बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड की अगर हम बात करते हैं, आप सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हो किससे? फिनोल से. तो क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें फिनोल को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ी सोडियम फिनॉक्साइड में? वाई डिड वी यूज़ फिनोल डायरेक्टली? क्यों नहीं डायरेक्टली यूज़ किया? तो दोनों को देखते हैं. वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को आपके साथ. ये फिनोल है बेटा एंड दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, राइट बेटा? अगर हम इसमें देखें तो इसका प्लस आर इफेक्ट होता है और इसके लोन पेयर्स बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज करते हैं. और वो क्या करेंगे? बेंजीन रिंग में ये इस तरीके से डीलोके, रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड डेल्टा पॉजिटिव, दिस पार्शियल डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आता है डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे आता है डेल्टा पॉजिटिव, राइट? चार्ज सेपरेशन होता है. अगर हम फिनॉक्साइड का इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो कैसे बनेगा बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डबल बॉन्ड O, डेल्टा नेगेटिव Na पॉजिटिव. ठीक है, तो फिनॉक्साइड में आप देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर पूरा का पूरा रिंग में डीलोकेलाइज करता है. इन दिस केस ऑक्सीजन लोन पेयर हैज डीलोकेलाइज्ड इन द रिंग बट ऑक्सीजन इटसेल्फ हैज एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, जो इसको थोड़ा सा डिस्टेबलाइज करता है. तो अगर हम इन दोनों में से देखें, इसका भी प्लस आर अप्लाई किया, इसका भी, तो दोनों में से किसने बेंजीन रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट किया? ऑब्वियसली फिनॉक्साइड ने. तो हम कह सकते हैं दिस इज हाईली एक्टिवेटेड कंपाउंड, हाईली activated
कंपाउंड, एक्टिवेटेड है इसलिए रिएक्शन वुड बी वेरी फास्ट, रिएक्शन फास्ट होगा इसके कंपैरिजन में, फिनोल के कंपैरिजन में. सो दैट इज द रिएक्शन रीजन वी स्टार्ट दिस रिएक्शन विद सोडियम फिनॉक्साइड रादर देन फिनोल. पहला क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया, राइट कि हम इससे क्यों शुरू करते हैं, इससे क्यों शुरू नहीं करते हैं. पहला क्वेश्चन आंसर हो गया. अब सेकेंड पे पहुंचते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एज मेजर प्रोडक्ट. इसमें पैरा क्यों नहीं मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्यों मिलता है. देखिएगा सिचुएशन बेटा, दिस इज OH, राइट, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH. सो देयर विल बी किलेशन. किलेशन बोल दीजिए मानी देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना विच इज कॉल्ड किलेशन इफेक्ट. तो इस वजह से ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है. सो व्हाई दैट इज सो, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट. किलेशन अकर्स, जो हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा है. किलेशन अकर्स विच स्टेबलाइजेस ऑर्थोआइसोमर, जो ऑर्थोआइसोमर को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है. सो दैट वे यू कैन आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. अब थर्ड क्वेश्चन आता है, वाई आर वी गेटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रादर देन दिस. तो देखो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या बनता है, वाई आर वी गेटिंग, हमें क्या मिला है यहाँ से, सैलिसिलिक के साथ लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लगा है Na, नॉट O के साथ क्यों नहीं लगा, फिनोल वाले O के साथ क्यों नहीं लगा. तो देखो जो Na था दैट हैज गॉन, वो OH को छोड़ के कहाँ चला गया, COH के साथ चला गया. ऐसा क्यों हुआ. सो उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, दिस इज कार्बोक्सिलिक कॉम्पोनेंट एंड दिस इज हाइड्रोक्साइड कॉम्पोनेंट. आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर एसिडिक, ऑब्वियसली COH इज मोर एसिडिक देन OH. इसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है इसके हाइड्रोजन से. सो कौन जल्दी H पॉजिटिव लिबरेट करेगा, ये वाला जल्दी H पॉजिटिव लिबरेट करेगा, तो इसका ही सॉल्ट बनेगा. तो इसका आंसर क्या आ जाता है, बीइंग COH इज मोर एसिडिक देन OH. So sodium salt of COOH is formed. किसका सोडियम सॉल्ट बनेगा बेटा, COOH का सोडियम सॉल्ट बनेगा. ये हो गए सारे क्वेश्चंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. तो यहाँ पे मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के बाद, मैकेनिज्म आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट आई विल डिस्कस द मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म इन दिस केस. और फिर उसके बाद आता है आपका मैकेनिज्म के बाद applications of this reaction. This reaction is very important reaction, बहुत अच्छा इसका application है. So next one is mechanism. इस reaction का mechanism क्या होगा. डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉल्स रिएक्शन. CBSE में तो अक्सर आ जाता है. एक एग्जाम में तो 12th क्लास के जब तक मेन एग्जाम तक पहुँचे कि वंस यू विल डेफिनेटली फेस दिस क्वेश्चन. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट बेटा. सो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, राइट बेटा. सो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से आता है CO2. CO2 का हम सबको पता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर. बट मैं थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, वी नो दैट CO2 इज लीनियर इन शेप, ऐसा होता है. बट यहाँ पे समझने के लिए आई मेड इट लाइक दिस, राइट. ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा. जैसे ही कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना, इसका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास पहुँच गया है. क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे देखिए, आप खुद सोचिए. ये है बेंजीन रिंग एज सच, ये डबल बॉन्ड तो हमने डिस्टर्ब किया तो हट गया है, ठीक है. O नेगेटिव Na पॉजिटिव. अब देखिएगा बेटा C, ये डबल बॉन्ड एज सच, और ये बन गया सिंगल O नेगेटिव. अब आप खुद सोचो, ये पाई बॉन्ड विच वॉज बीइंग शेयर्ड बाय दिस एंड दिस कार्बन, इन दोनों कार्बन ने शेयर किया था. ये उठ के यहाँ से यहाँ गया और कार्बन जुड़ गया इस कार्बन से, लेकिन इस कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया. सो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, एंड बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैविंग वन हाइड्रोजन ओवर विद इट. नेक्स्ट क्या होगा, अब ये जो कार्बोकटायन बनता है, दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन, लेकिन कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी तो डिस्टर्ब हुई है.
So to regain its aromaticity there will be a loss of this H positive. जैसे H पॉजिटिव जाएगा, अब यहाँ पे चेंज होगा, जैसे H पॉजिटिव गया, H पॉजिटिव जाते ही, इनफैक्ट उससे पहले ही H पॉजिटिव के जाने से पहले, ये स्टेप होने से पहले ही क्या होगा, इससे पहले क्या होगा वो देखते हैं। इसका सोडियम सॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका सोडियम सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा और यहाँ से हमें एक कंपाउंड मिलेगा, वो क्या होगा बेटा, दैट वुड बी डबल डबल O नेगेटिव C डबल बोन O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब यहाँ पे किसका लॉस होगा, H का, इस पे था पॉजिटिव चार्ज, ये जैसे ही जाएगा इट गोज टू दिस ऑक्सीजन, सो विल बी हैविंग दिस OH and then COONA, सोडियम सैलिसिलेट मिल गया। देन वी ट्रीट दिस विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl डालते इसका हाइड्रोलिसिस होगा एंड विल बी गेटिंग salicylic acid OH and COOH. So this is salicylic acid, right beta? This way we can get the salicylic acid. Very interesting and very important. Now because here it was acting as an electrophile, that's why we are calling this reaction as an electrophilic substitution reaction. अब हम डिस्कस करते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशंस ऑफ कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस, या सैलिसिलिक एसिड को हम यूज़ करते हैं एज अ वेरी गुड सिंथेटिक स्टार्टिंग मटीरियल, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशंस ऑफ कॉल्स रिएक्शन, कॉल्स रिएक्शन के क्या एप्लीकेशंस हैं, राइट, और यू कैन से use of salicylic acid OH COOH in the synthesis of or as a synthetic reagent, synthetic reagent बहुत ही अच्छा synthetic reagent का काम करता है। इससे हम यहाँ पे बड़े ही इंपॉर्टेंट 3 प्रोडक्ट्स बनाएंगे, देखते हैं वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन देखिए, दिस इज सैलिसिलिक एसिड OH एंड देन COOH, इसको हमने ट्रीट किया बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड से, होल ट्वाइस। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखूंगी ताकि हमारे लिए रिएक्शन को समझना आसान हो जाए। सो एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट। हमने क्या लिया बेटा यहाँ पे, वी हैव स्टार्टेड विद सैलिसिलिक एसिड एंड ट्रीटेड दैट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। So the product obtained in this case is under the treatment of, this was treated with CH3 COOCOCH3, right बेटा। इसको हमने ट्रीट किया है किसकी प्रेजेंस में, CH3COONA, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में। कैसे होगा रिएक्शन, कैसे प्रोडक्ट बनेगा वो देखते हैं एक बार। देखिए क्या होगा, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2 रिएक्शन और बताऊंगी तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड एक किसके जैसा है, किससे डेराइव होता है, COH से। इसमें 2 पार्ट है जो इससे रिएक्ट कर सकते हैं, एक है OH और एक है COH। हाउ टू रिमेंबर इट, एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो ये सेम होने की वजह से ये इसके पास तो जाएगा नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास तो नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, प्रोटॉन के पास। एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड किससे रिएक्ट करेगा, बेस से। सो सेम वे बिकॉज दिस इज बीइंग डेराइव्ड फ्रॉम हियर, मानी COH से डेराइव होता है, सो रादर देन कंबाइनिंग विद दिस विल कंबाइन विद दिस वन। कैसे कॉम्बिनेशन होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका एसिटेट आयन एंड दे विल बी फॉर्मिंग एसिटिक एसिड। इस पार्ट से एसिटिक एसिड बन गया। अब बचे हुए पार्ट से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड अभी हम बनाने जा रहे हैं एंड दैट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज, देखिए O के बाद क्या है बेटा, COCH3 और यहाँ पे क्या आ गया, COOH, राइट। एंड दिस इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज एस्पिरिन। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या है, एस्पिरिन, जो ट्रेड नेम डिस्प्रिन के नाम से मार्केट में मिलता है। जो किस नाम से मिलता है, डिस्प्रिन के नाम से मार्केट में जो मिलता है वही एस्पिरिन है। डिस्प्रिन में क्या होता है बेटा, एस्पिरिन होता है। और एस्पिरिन को अगर हम देखें किस तरीके से हम काम में लेते हैं, क्या यूज़ होता है इसका, एस्पिरिन इज यूज्ड एज, तो एस्पिरिन के यूजेस देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद समझ सकते हैं कॉल्स रिएक्शन का इंपॉर्टेंस। एस्पिरिन का यूज़ क्या है,
यूज्ड एज एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या है? अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मस्ट है, इवन नॉन मेडिकल वाले भी पढ़ते हैं 12th में, तो एंटीपायरेटिक टर्म यूज़ करते हैं उन पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिसिन के लिए जो फीवर उतारने के काम में आती हैं, राइट। टू लोवर डाउन बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए जो मेडिसिन काम में लेती हैं, मेडिसिन यूज टू, राइट, लोवर डाउन द बॉडी टेम्परेचर। तो एस्प्रिन को हम यूज में लेते हैं एंटीपायरेटिक्स की तरह, एज वेल एज एनाल्जेसिक्स, यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स मीन्स बेटा पेन रिलीवर। एनाल्जेसिक वर्ड का मतलब क्या है? पेन रिलीवर। तो जो पेन रिलीवर होगा उसकी तरह भी इसको काम में लिया जाता है। डिस्प्रिन आपने देखा होगा, ज़्यादा ऐसे इसका एनाल्जेसिक की तरह यूज़ होता है, बट समटाइम्स कैन बी यूज एज एंटीपायरेटिक। डिस्प्रिन लोग जैसे हेडेक शुरू होता है डिस्प्रिन ले लेते हैं। तो डिस्प्रिन ट्रेड नेम है इसका, और एक्चुअली इसका नाम होता है एस्प्रिन। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन और आ सकता है, व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एस्पिरिन का जो आईयूपैक नेम होगा क्या होगा? देखो, दिस इज एस्टर फंक्शनैलिटी एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। आउट ऑफ दीज टू विच वन इज प्रेफर्ड? आउट ऑफ दीज टू दिस इज प्रेफर्ड, सो दिस इज नंबर्ड एज 1, दिस कार्बन इज नंबर्ड एज 2। इसको हम लिखेंगे 2 एसिटॉक्सी। 2 पे है एसिटॉक्सी और बच गया वो बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम प्यार से हम क्या बुलाते हैं? एस्पिरिन। और मार्केट में किससे मिलता है? डिस्प्रिन। सो देखो कितने इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा कंपाउंड हमने यहाँ पे बनाया है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी जो 2 रिएक्शन और करवा रही हूँ मैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रिएक्शन क्या है बेटा? इस पार्ट को मैं मतलब रब कर देती हूँ ताकि रिएक्शंस हमारे लिए कंपैरिजन के लिए सही रहें। सेकेंड पार्ट है आपका बेटा रिएक्शन विद फिनोल। यही सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे हम। सैलिसिलिक एसिड COOH मीथेनॉल से करवा देते हैं पहले, फिर फिनोल से करवाएंगे मीथेनॉल। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, 1 इज OH, माने इसके साथ फंक्शनैलिटी OH है, और ये रिएक्ट करने के लिए 2 चॉइसेस, आइदर OH और COH। OH से तो रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड से तो नहीं रिएक्ट करता, बेस से रहता है, तो ये कंबाइन करेगा इससे। और जब भी एल्कोहल और एसिड कंबाइन करते हैं, दे ऑलवेज प्रोड्यूसेस एस्टर। सो दिस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड रिफ्लक्सिंग वॉज डन। रिफ्लक्स किया जाता है इसको, मानिए बॉयल, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। ठीक है, क्या होगा इस केस में? देखिए, COOH और एल्कोहल का रिएक्शन, इसका OH और इसका H, एंड दे फॉर्म्स H2O। यहाँ से किसका लॉस हो जाता है बेटा? H2O का। और हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे? विल बी गेटिंग OH COOCH3, राइट। हमें यहाँ से ये पर्टिकुलर कंपाउंड मिलेगा, और इसका नाम क्या है? इसका कॉमन नेम अगर हम देखें, सो दिस इज मिथाइल सैलिसिलेट। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा? मिथाइल सैलिसिलेट। आईयूपैक नेम क्या होगा? मिथाइल 2-हाइड्रोक्सीबेंजोएट। अगर इसका आईयूपैक देखें तो आईयूपैक नेम क्या होगा इसका? मिथाइल 2-हाइड्रोक्सीबेंजोएट, राइट। ये इसका होगा आईयूपैक नेम। ओके, अब ये किस में काम में आता है? दिस इज यूज्ड एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। जैसे इसका ट्रेड नेम था डिस्प्रिन, ऐसे इसका ट्रेड नेम क्या है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसके यूजेस देखना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। पहला, एक बहुत अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छा क्या है ये? फ्लेवरिंग एजेंट है। सेकेंड वन इज दिस इज यूज्ड इन परफ्यूमरी, परफ्यूम इंडस्ट्री में इसको काम में लिया जाता है। थर्ड, आयोडेक्स आप सबने यूज़ किया होगा। आयोडेक्स में यूज्ड इन आयोडेक्स में यही कंपाउंड यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। देखो, हमने पहले डिस्प्रिन जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, अब हमने यूज़ किया आयोडेक्स। तो कितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम सैलिसिलिक एसिड से बना रहे हैं। सो दिस इज यूज्ड इन आयोडेक्स, और इसको और फर्दर टू रिलीव रूमेटिक पेन डिजीज़। रूमेटिक डिजीज़ में जो पेन होता है उसको भी रिलीव करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं।
right? So all these are the uses of methyl salicylate, राइट बेटा। इस कंपाउंड को देखिए कितना कॉमन नेम इसका क्या है, ट्रेड नेम जो मार्केट में मिलता है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। बहुत अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट है, बहुत अच्छा परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका काम में लिया जाता है। आयोडेक्स में यही कंपाउंड होता है और बहुत सारे मेडिसिन में भी इसको काम में लिया जाता है। अब इसको मैं रब करूँगी सो दैट वी कैन गो टू द थर्ड रिएक्शन। और थर्ड रिएक्शन क्या है आपका बेटा? थर्ड रिएक्शन इज ट्रीटमेंट ऑफ सैलिसिलिक एसिड विद, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड को ट्रीट किया फिनोल के साथ, राइट, POCl3 एंड हीटेड, और हीट किया इसको। किसका लॉस होगा? फिनोल। OH फंक्शनैलिटी तो OH के साथ तो नहीं जाएगा, किसके साथ जाएगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका OH और इसका H जाएगा एंड व्हाट विल बी गेटिंग? वी विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जिसमें यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? COOPH, फिनाइल सैलिसिलेट। इसका नाम क्या हो गया बेटा? फिनाइल सैलिसिलेट। और ये मार्केट में किस नाम से मिलता है? दिस इज बीइंग सोल्ड एज सलोल, सलोल के नाम से मिलता है, ठीक है। इसका क्या यूज़ है? अगर हम इसके यूजेस देखें, दिस इज यूज्ड एज इंटेस्टाइनल एंटीबायोटिक। इंटेस्टाइनल एंटीबायोटिक्स में इसको काम में लिया जाता है, और यू कैन से इंटरनल एंटीबायोटिक्स, राइट बेटा। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो डायरेक्टली भी आ जाती हैं कई बार, और कई बार आपसे रिएजेंट दे देंगे, दे आस्क यू टू फिल इन द ब्लैंक्स। और कई बार इस तरीके का हिंट होगा, A इज द कंपाउंड विच इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक, हाउ कैन यू प्रिपेयर A, राइट, एंड विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कॉल्स रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन लिखना होगा उस केस में। तो ये सारे इसके मैथड्स हैं। दैट्स ऑल अबाउट कॉल्स रिएक्शन. Now we'll talk about Ramer-Timon reaction in the next video.